हम सब लोगों ने एनर्जी को पढ़ा था, ऑर्बिट के एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम सब लोगों ने काम किया था। और एनर्जी के ऑर्बिट के एनर्जी को फाइंड आउट जब किया था तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया था, टोटल एनर्जी का -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम सब लोगों के पास निकल के एनर्जी आया था, ठीक है। जहां पर Z इज द एटॉमिक नंबर जिस एटम के लिए आप निकाल रहे हैं, और N इज द नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट या जिस सेल के लिए आप निकाल रहे हैं उसका वैल्यू डालना है। अगर यही बात आप जूल में निकालना चाहते तो इसका वैल्यू जाता है -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, है ना। अब कई सारे लोग ऐसे दिमाग लगा के सुन रहे हैं कि सर इतना स्पीड में बोल रहे हैं। हम इतना स्पीड में नहीं बोल रहे हैं। इस बात को पहली बात तो आप दो तीन चार बार दोहरा दिए हैं। दूसरी बात, आप सब लोग बोलने का प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए आपको ये भी बोलने में दिक्कत होता है, अटक जाते हैं। इसी बात को आप दो चार बार अपने मन से बोलने का प्रयास करेंगे तो ये बात आपको आसान लगने लगेगा बोलने में, या जब भी आप यूज करेंगे तो आपको ये ईजी कंफर्टेबल महसूस करवाएगा। और आप बोलते नहीं, सिर्फ हमारी बातों को सुनते हैं, अपनी रिपीट नहीं करते, इसलिए आपको भारी महसूस हुआ करता है। हम लोग बार बार बोलते रहते हैं तो इसीलिए अब हमारे लिए आसान बन जाता है, हमको लगता है बहुत आसान है ये। तो ये आपका एनर्जी का वैल्यू आया था कितना, तो माइनस में 13.6 Z²/n² आप ऐसा कह सकते हैं, या आप यू कह सकते हैं कि -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, ऐसा आपका एनर्जी टोटल एनर्जी आया था। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज ओनली पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी, जितना टोटल एनर्जी का वैल्यू आता है उसका पॉजिटिव हुआ करता है। तो इतना ही वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी का आया करेगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा, 13.6 Z²/n² आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम सब लोगों ने कहा था तो इसकी 2 गुनी आई थी। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी था या पोटेंशियल एनर्जी था तो कितना टाइम्स आया था, 2 गुना आया था, लेकिन माइनस में, ठीक है। यहाँ नहीं निकाला हुआ है, यहाँ निकाला हुआ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है वो 2 टाइम्स आया है आपके काइनेटिक एनर्जी के निगेटिव में, ठीक है। इसका मतलब आपके टोटल एनर्जी कितना आया है, 2 गुना आया है। टोटल एनर्जी ऑलरेडी माइनस में होता है, टोटल एनर्जी ऑलरेडी आपका माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप और लिख सकते हैं, हम सब लोग नया में ऐड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, -2 टाइम्स किसका, टोटल एनर्जी का। ये बात एक ही है, आपको बस ये बात पता होना चाहिए। हम सब लोगों ने टोटल एनर्जी निकाला, अब इसके बाद यहाँ आ गए। ये जो आपको बताया गया है यह एनर्जी डिफरेंस को बताया गया है, कि मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, उसके पास कुछ एनर्जी होगा, और दूसरा ऑर्बिट कोई और है उसके पास अलग एनर्जी होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना चाह रहा है, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो मैंने कहा था या तो वो एनर्जी लूज करेगा या तो गेन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस ऑर्बिट का एनर्जी कितना है। तो हम सब लोगों ने अगर जहां जाना है वहां से जो पहले वाले जहां पर है उसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, उन दोनों सेल के बीच के एनर्जी का अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। ये बात को हम लोगों ने यहाँ पर बताया है। हम सब लोगों ने पहले से मान लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन ई बराबर 1 नंबर सेल में, यानी यहाँ n की वैल्यू 1 है आपकी, वैसे सेल में प्रेजेंट है पहले से। n बराबर 1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। n बराबर 1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड मतलब सबसे निचली अवस्था, सबसे निचला सेल्स में है, इससे नीचे सेल नहीं होगा। तो n बराबर 1 में कोई इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई जरूरी नहीं, n बराबर 2 में भी जा सकता है, n बराबर 4 में भी जा सकता है, n बराबर 6 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है। और वो 6 में चला गया तो फिर जरूरी नहीं कि 1 में ही आएगा, 6 से वो 4 में भी आ सकता है, 6 से वो 3 में भी आ सकता है, 6 से वो 5 में भी आ सकता है, 6 से 2 में भी आ सकता है, वो किसी में आ सकता है। ऐसा कोई ये निश्चित नहीं होता है कि 1 में ही आएगा, ऐसा कोई बात फिक्स नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत किया है बेसिक अपने, इसलिए 1 हमने लिया है, और इतना ही बात है। तो हम लोगों ने सबसे बेसिक लिया है कि 1 नंबर सेल में है यह। अगर 1 नंबर सेल में है तो इसका एनर्जी टोटल कितना होगा, माइनस में 13.6 Z²/n1 का स्क्वायर, यही ना होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, माइनस में 13.6 Z²/n²। तो Z² की जगह Z² ही हम रख दिए हैं, और n के जगह अभी n को हमने इंडिकेट कर दिया है, निश्चित कर दिया 1, इसलिए लिखा n1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब n बराबर 3 में अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो वहां का एनर्जी कितना होगा, तो माइनस में 13.6 Z²/n3 का स्क्वायर होगा, है ना। तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है
तो जितना एनर्जी इसके पास होगा और जितना एनर्जी इसके पास होगा उतना इसके पास एनर्जी होना चाहिए, तभी 1 से 3 में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कितना एनर्जी ज्यादा है इसके पास, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने E3 में से E1 का जो वैल्यू है उसको माइनस कर दिया। E3 का वैल्यू ये था, E1 का वैल्यू ये था। हमने E3 का वैल्यू पर लिखा माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन 3 का स्क्वायर माइनस, और इसके फार्मूला में ऑलरेडी एक माइनस था वो माइनस लिखा है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में लिखा हुआ। अब अगर इन दोनों को माइनस करने के क्रम में आप देखें तो ये माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, इसको हमने कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया। जैसे बाहर निकाला तो ये पूरे संख्या में कितना बच गया, ऊपर में लिखा बचा 1 और नीचे में बच गया n3 का स्क्वायर बच गया, माइनस इधर क्या बचा, सर ऊपर बचा 1 क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया है, नीचे में बचा n1 का स्क्वायर, इसको हमने अलग लिख लिया। यानी हमारे पास एनर्जी जो डिफरेंस आया वो कितना आया, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर 1/n3 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ऐसा आया। अब देख रहे हैं हमारे फार्मूला में ये एक माइनस है तो हमने माइनस को हटाने का यहाँ प्रयास किया था, या इसी बातों को हमने दो और तरीके से लिख रखा है। हमने फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट क्यों जाता है, एक्साइट जब करते हैं ना हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन एटम को हीट करते हैं या एटम को टेम्परेचर देते हैं तो उस क्रम में क्या होता है, किसका एनर्जी बढ़ता है, सेल का नहीं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज कर लेगा, नहीं कर लेगा इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज, तो ऑर्बिट चेंज करके 1 से 3 1 से 5 1 से 2 ऐसे ही तो जाएगा, यही तो दिखा और क्या है। जैसे ही आप जब किसी भी एटम को हीट करते हैं, किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाना, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ने अपना जो ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट था उसको छोड़कर किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया। फिर उसको टेम्परेचर कम कर देंगे तो अगेन वो इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर या एनर्जी कम हो जाएगी, अगेन वो अपने एक्साइटेड स्टेट से निकलकर या कूदकर आ जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए ये एनर्जी आपको माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1/n2 स्क्वायर, अगर हम लोग दूसरा कोई भी रहे उसको हम 2 मान लेते हैं, n2 लिखना पड़ेगा, और पहला जहां पर इसको n1 मान n1 का स्क्वायर। यही बात n2 जो था आपका वो हायर था, 1 से 2 में गया होगा 2 हायर होगा आपका, 1 से 3 में गया तो 3 हायर है आपका, 1 से 4 में गया तो 4 हायर है आपका, n हायर स्क्वायर माइनस n लोअर स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा, यहाँ एक माइनस लगा, इस माइनस को हटाने के लिए मैंने पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, जेड स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो मैंने इसको लोअर को पहले लिख दिया और हायर को बाद में लिख दिया, इसलिए अब हमारा इक्वेशन पलट गया, 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर हो गया। और इसी बात को आपको याद करके रखना है कि इसमें हाँ दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपका आंसर माइनस में इसमें आएगा, गुना करेंगे फिर पॉजिटिव, आंसर दोनों का एक जैसा आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। भाई इसमें आपको माइनस वैल्यू में आएगा तो गुना करके वो पॉजिटिव बन जाएगा, इसमें पहले से बना हुआ है पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव करना नहीं पड़ेगा, इतना का अंतर है बस। तो ये क्या था, एनर्जी डिफरेंस था आपका किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे से पहले, पहले से तीसरे, तीसरे से पांचवें, पांचवें से दूसरे, दूसरे किसी भी ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी डिफरेंस इसी से निकालते हैं। ठीक, अब देखिए आपको दिखाते हैं एक चीज और। ये देखिए आपने लिखा था यहाँ पर हाइड्रोजन के सेल के ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट 5 के लिए। अब देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन, आवाज नहीं करो सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पहले सेल में है या पहले ऑर्बिट में है, उसको दूसरा ऑर्बिट में जाना है। मैंने क्या कहा, अगर कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले सेल या पहले ऑर्बिट में है और उसको दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो दूसरी ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, माइनस में 3.4, पहले कितना है, हम कैसे निकालते हैं डिफरेंस, कैसे निकालते हैं डिफरेंस, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, जहां जाएगा उसका एनर्जी कितना है, यही था ना सेकंड सेल का, और जहां से जाएगा उसका एनर्जी कितना था, ये था
दोनों का डिफरेंस निकालिए, आ जाएगा, ये डिफरेंस आएगा। अब कैलकुलेट कर रही है, कैलकुलेट करने दो। नहीं है, वही कैलकुलेट करने के लिए देखो। अरे माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, और इसमें से माइनस करो, इधर पीछे माइनस लगा हुआ है। माइनस में 30। हाँ, हम तो कहिए रहे सही है, हम थोड़ी करे, हम इन लोगों को चेक करवा रहे थे। हमको तो पता है, हम तो देखो बिना माइनस से क्या आंसर लिख दिए है। रट के नहीं आते, वो वैल्यू याद है, वैल्यू बोले बार बार आप भी बोलेंगे आपको भी याद रहेगा, आप नहीं बोलेंगे बार बार। ये हो गया। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में जाना है तो उसको इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये तो बात समझ गया, अब इसी बात को मैं आपके उस फार्मूला से निकालता हूं। देखो जो आपका फार्मूला है इधर वाला, ये वाला, चलिए आपके फार्मूला में क्या था, डेल्टा ई का फार्मूला 13.6 था, जेड स्क्वायर 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर, यही था। हमारे पास है माइनस 13.6 इंटू जेड, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, एन लोअर मेरे पास कितना था, 1, 1 ही था ना, 1 से जा रहा था तो एन लोअर कितना है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 1 बाई एन हायर कितना था, दूसरे नंबर पे जा रहा था, तो हमारा एन हायर कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया, इसको गुना कर देंगे तो 13.6 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 1/4 इज 3/4, एक में से 1/4 घटाएंगे कितना आएगा, 3/4 आएगा, यही मैं कह रहा हूं। इसको काट दीजिए, ये देख काटने पर कितना आएगा 3.4 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया ना 10.2, यहाँ भी 10.2 आया था। यानी आप किसी से भी निकालेंगे तो ये नहीं सोचिए कि सर इससे निकालेंगे दूसरा आंसर आएगा, उसमें क्या था कि मुझे पहले से ही पहले सेल का एनर्जी और दूसरे सेल का एनर्जी कैलकुलेटेड है, तो मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। यहां पर यह था कि मेरे पास कैलकुलेटेड नहीं था, मैंने इसको पुट किया गया, वैल्यू आ गया। गड़बड़ा गया कैलकुलेशन, नहीं ना गड़बड़ाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे से तीसरे में जाना है, किसी को दूसरे से तीसरे में जाना है तो हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो डेल्टा ई इस बार लिखेंगे, हमारा हाईएस्ट इस बार 3 है तो E3, लोएस्ट इस बार कितना है 2 है, तो E3 माइनस E2 लिखेंगे, लिखेंगे एनर्जी ऑफ थर्ड सेल माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड सेल, एनर्जी ऑफ थर्ड सेल कितना है, हाँ माइनस 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 52 माइनस माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसको करेंगे तो 1.52 प्लस में 3.40 कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको माइनस कीजिएगा तो ये 12 और 2 से 1 प्लस में इतना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं आएगा, नहीं आएगा, गड़बड़ा गया, 18 आएगा, 18 ये आएगा, ठीक है ना। अब 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना, ठीक है, ऐसा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी बात को तुम फिर इस फार्मूला में निकालो, यही आएगा। यानी आप ये देख रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, प्लस का मतलब उसके अंदर जोड़ना पड़ रहा है एनर्जी। अगर वही बात आप करेंगे हायर से कोई लोअर पे आ रहा होगा, हायर 5 से 4 पे आ रहा होगा, है ना, तो आपको माइनस में एनर्जी आएगा, दैट मीन्स उतना एनर्जी उसको अपने में से बाहर करना पड़ रहा है, लॉस करना पड़ रहा है, ये बात यहाँ इंडिकेट कर रहा है। इतनी बात आपको एनर्जी में पढ़नी थी। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लीजिए, एक दो चार गो को।
जो आपको थोड़ा दिमाग खोल देगा। अभी तक बंद है। इसको मिटा दे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख लीजिए, बताते हैं। देखिए, आप सब लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमको क्या दिया है यहाँ पर, टोटल एनर्जी का मान दे दिया है माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। हमारे पास 2-3 रिलेशन है, हमने आपको कहा था वो रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कब आप किसका यूज करें। तो आप देखिएगा, आपके पास एक रिलेशन है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल एनर्जी दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, यही ना है, इसीलिए हम इसका यूज करें। टोटल एनर्जी का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर में माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखे, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फिर से, अब हमको काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया, टोटल एनर्जी मिल गया, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ऐसा रिलेशन। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2, और काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना आना चाहिए, आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना आया है, माइनस में आ गया। या टोटल एनर्जी का भी 2 गुना आना चाहिए, किसमें, सिर्फ 2 गुना आना चाहिए, किसी में नहीं, माइनस में, वो भी माइनस में, तब अभी टोटल एनर्जी दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिर्फ 2 से गुना कर देते तो बराबर हो जाता, जो हमने अभी बाद में आपको रिलेशन लिख के दिया है। ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, 2 से गुना कर देते, खाली कहानी आपकी बन जाती। ठीक है, कहानी थोड़ा सा यहाँ पर हम अपने आपको गड़बड़ कर दिए, इज ओनली 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक टोटल एनर्जी, नॉट माइनस। ठीक हो गया। अब हमको क्या चाहिए, तो सर पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया, हमको चाहिए रेडियस। अब हमको रेडियस निकालने के लिए हमारे फार्मूला में रेडियस में क्या था, 0.529 या 52.9, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 0.529 यूज करेंगे तो एंगस्ट्रॉम यूज करना होगा, और 52.9 यूज करेंगे तो पिकोमीटर यूज करना होगा। तो 52.9 n² बाई जेड था हमारे पास फार्मूला रेडियस का, पिकोमीटर।
तो हमारे पास जेड है, हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, लेकिन एन नहीं है, एन का मान प्राप्त करना पड़ेगा। अब टोटल एनर्जी के फार्मूला में या काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में या पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में किसी में भी आप मान डाल दीजिए, वहां से एन निकाल लीजिए। तो हम डालते हैं टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला हमारे पास है। यहां से हम डाल देंगे टोटल एनर्जी कितना है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस 13.6 इंटू जेड का मान, एन हमको नहीं पता इस बार, एन को एन छोड़ दिया। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ये 1.51 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, नहीं कटेगा, भागा कर दे। एन स्क्वायर इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.51, तीन तिया 9 के बराबर लगभग आना चाहिए। तो जीरो यहाँ डाल दो, यहाँ डबल जीरो डाल दो, एक जीरो से एक जीरो गया, 151 से डिवाइड करो इसको, अगर इसको डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स में 9 क्या एग्जैक्ट 9 आएगा। कैसे नहीं आ रहा है, देखो तो एग्जैक्ट एक मतलब आने का मतलब इसके बाद पॉइंट जीरो डिवाइड नहीं लगेगा, फिर जीरो, फिर डिवाइड नहीं लगेगा, फिर जीरो, फिर डिवाइड नहीं लगेगा, फिर जीरो, क्या आ रहा है 9.000, 3 बार जीरो आ गया तो आप कितना इसको बोलेंगे, एन स्क्वायर बराबर 9, एन बराबर आ गया √9 मतलब 3, यानी थर्ड नंबर सेल की बात हो रही है। अब रेडियस के फार्मूला में एन का जगह 3 डाल दीजिए, है ना। अब आपका रेडियस बराबर क्या होता है 0.529 इंटू जेड स्क्वायर, जेड बाई एन स्क्वायर ना, यही ना होता है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है, हाँ एन स्क्वायर बाई जेड होता है, यही तो पूछ रहे थे। 0.529, एन का वैल्यू कितना आया है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और जेड का मान कितना है 1, इसको गुना कर देंगे, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा इस बार क्योंकि हम 0.529 लिखे हैं, ठीक है। गुना कर लीजिए इसको, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26, कैरी 2, 9 5 जा 45 और 2 47, यानी इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। ये रेडियस आ गया। रेडियस के बाद क्या निकालना था, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला बताइए, 2.18 इंटू 10⁻⁶, हाँ इंटू, सॉरी हाँ मतलब इंटू ही जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो डाल दीजिए 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड का मान 1, एन का मान 3 हो जाएगा। डिवाइड करिए आप इसको, 3 7 जा 21, ठीक है, कट गया, 3 3 जा 9, यानी अप्रॉक्स इसके यानी 0.73। ये कैलकुलेशन तुम लोगों को मैथ में नहीं सिखाया जा सकता, ये कैलकुलेशन सिर्फ केमिस्ट्री में चलता है, बायोलॉजी में चलता है। सेकेंड एक्साइटेड मतलब एन का वैल्यू होता है 3, ठीक है। एनर्जी आपको निकालना है, एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6, लिथियम है, लिथियम का स्क्वायर कितना होगा, लिथियम का जेड कितना 3, 3 का स्क्वायर ऊपर में और 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना बोले थे बाबू तुम ठीक। बाकी जो एनर्जी के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे आप।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। ठीक है। एनर्जी हम लोग के बोहर के ऑर्बिट में 3 चीज फाइंड आउट करना था, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, यही 3 मेन है आपका। अब आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना था, ये भी आपने बोला था, और टाइम पीरियड प्राप्त करना था, ये भी आपने बोला था। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। एनर्जी आपने फाइंड कर लिया है, H। सब दिन तुमको गर्मी लगता है। आ रहे एनर्जी इक्वल टू H न्यू हुआ करता है। एनर्जी को अगर हम H से भागा कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आप अगर एनर्जी निकाल पा रहे तो फ्रीक्वेंसी आसानी से निकल जाएगा ना। आपको निकालना था आपको निकालना था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जितने स्पीड से लगाया उससे भागा कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। आपको पता है वेलोसिटी आपने निकाल रखा है, डिवाइड कर देंगे स्पीड से, सॉरी क्या कहते हैं, वेलोसिटी आपने निकाल रखा, ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे? स्पीड से, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। 2π और r का वैल्यू आपने निकाल रखा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? टाइम के बराबर। अब हम उस रिलेशन से निकालेंगे, अब नया कुछ नहीं निकालेंगे। h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻13 जूल पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू होता है। तो अब आपको ये दोनों आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। एनर्जी, हाँ एनर्जी जूल पर सेकेंड में निकालना पड़ेगा, तो फिर गुना कर दीजिए 1.6 × 10⁻19 से, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, या डायरेक्टली जूल में निकालिए ना, चेंज नहीं करना पड़ेगा।